भी दिए जाते हैं। तो पहले मुहर्रम से स्टार्ट करूं बात, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह बात आगे बढ़ेगी। फर्स्ट मुहर्रम यानी कि पहली मुहर्रम को काफ़िला इमाम अली मकाम, जिसमें आपके रुफ़क़ा, आपके जानिसार, औलाद अकील, दीगर आपके भाई हैं जो सौतेले भाई हैं मगर मोहब्बत सगों जैसी है, और ये काफ़िला वादिये कोहे ज़ी हशम एक जगह है, उसी के दामन पे पहुंचा। टाइम था ज़ोहर का, लगभग दोपहर का टाइम था। उस मौके पर तवज्जो फरमाइए ज़रा आपने अपने साथियों से कहा कि यहीं पर रुक जाओ। इससे पहले जहां पर आपका काफ़िला रुका था वहां से पानी का माकूल बंदोबस्त आपने अपने साथ कर लिया था। ये वो दौर था जब पानी की ऐसी सहूलियात दस्तयाब नहीं थी जो आज हैं। पहले उमूमन कुएँ होते थे, तालाब होते थे साफ़ व शफ़ाफ, उन्हीं से पानी हासिल किया जाता था। ये समझिए कि पानी बहुत बड़ा मसला था उस ज़माने में, तो पानी इनके साथ था। अभी टाइम दोपहर का हुआ कि इतने में सामने से एक लश्करे जर्रार तेज़ रफ्तार घोड़ों के साथ आता हुआ नजर आया। गर्दो गुबार छटा तो सामने 1000 लश्करे जर्रार, 1000 अंदाजा लगाइए। और इस लश्करे जर्रार का जो सिपहसालार था, जो कमांडर था, उसका नाम हुर था। ये अभी यजीदी की तरफ से आया है, यजीदियों की तरफ से। अब सोचें आप, 1000 फौज का जो कमांडर है, कितना ऊंचा मनसब है उसका। टाइम दोपहर का था। मेरे इमाम ने देखा दुश्मनों के चेहरों को, समझ लिया यार वो चेहरे नहीं खुदा की अता से दिल पढ़ लेते हैं। मेरे इमाम ने समझ लिया कि इनके चेहरों से प्यास के आसार साफ जाहिर हैं। इमाम ने कहा हुर, बातचीत का सिलसिला बाद में चलेगा, पहले हमारे मेहमान आए हो, अब तो तुम हमारे ही मेहमान हो, नियत चाहे तुम्हारी कोई भी हो, आओ हमारे पास पानी का जखीरा है, तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं। आपने अपने साथियों से कहा कि हुर के सिपाहियों को पानी पिलाओ। हजरात, उस सिपाहियों में एक बंदा वो था जिसको बड़ी तेज का बुखार आ रहा था, तबीयत बड़ी नासाज थी, बड़ी बिगड़ी हुई तबीयत थी। वो खुद कहता है कि मैं अपनी सवारी से उतर नहीं पा रहा था बुखार तेज होने की वजह से, और मुझे प्यास भी शिद्दत की लगी थी। सारे लोग लाइन में लग के पानी पी रहे थे, मुझे किसी ने नहीं देखा, यहां तक कि मेरे साथियों ने भी नहीं देखा। मुझ बेकस बुखार कमजोर आदमी को, बुखार वाले को अगर किसी ने देखा तो फातिमा के बेटे ने देखा, शेरे खुदा के शहजादे ने देखा, और मेरे करीब आकर के कहा, ए सिपाही तू पानी क्यों नहीं पीता? मैंने कहा हुजूर मेरे अंदर चलने की सकत नहीं, बड़ी तबीयत नासाज है मेरी। इमाम ने कहा इसको भी पानी पिलाया जाए। हुसैन उसे पानी पिला रहे थे, उसकी आंखों से पानी निकलने लगा कि हम गिरफ्तार करने आए हैं मगर नबी का नवासा हमें सैराब कर रहा है। ये इमाम आली मकाम है जो दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं। मेरे इमाम की फैयाजी, सखावत और जनाबे वाला दरियाए करम, अरे जोश में क्यों ना होता। ये फातह खैबर के शहजादे हैं और उस नबी के नवासे हैं जिनके दरे दौलत पर अगर कोई दुश्मन भी आ जाए, मांगे कतरा तो हुजूर कतरा नहीं दरिया बहा देते हैं। इसीलिए बरेली की चटाई से बैठ करके अल्लामा नकी अली खां के बेटे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा। क्या बात है, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और हमारे अहले सुन्नत अल्लामा तौसीफ हमारी तकरीर का पहला पैगाम ये है, हम हुसैनी हैं। हुसैन तो वो हैं जो दुश्मन को पानी पिला रहे हैं, हम अपने सगे भाई का पानी बंद करने पे तुले हुए हैं। एक दूसरे से रस्सी कशी का आलम यह है कि पड़ोसी पड़ोसी से नाराज है। एक दूसरे से हसद का आलम यह है, जो मुझे लिस्ट दी गई है मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि हम एक दूसरे की खुशी देखना नहीं चाहते। किसी का अच्छा घर बन जाए तो हमारा हाजमा बिगड़ जाता है। यार ये क्या बात हुई? मैं तो ये कहता हूं कि हमारा कोई भाई तरक्की करे, आपकी बस्ती में कोई भाई प्रोग्रेस करे, किसी भी एंगल से अगर वो आगे जा रहा है, हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए। यार हमारा भी नाम होगा, हमारी बस्ती का भी नाम होगा, हमारी कौम का भी नाम होगा, हमारे भारत का भी नाम होगा। मैं तो कहता हूं लोगों, याद हुसैन मनाने का एक तरीका यह भी अपनाओ कि अपने चौराहों पर, अपने तिराहों पर, अपनी मस्जिदों के आगे जगह जगह पर लगा दो फ्रीज, पैसे इकट्ठे करके अकेले बंदे या 10-20 लोगों की कमेटी बना लो और उस फ्रीज के ऊपर किसी का नाम ना लिखो बल्कि सबीले हुसैन लिख दो, ताकि जो भी गुजरे वो समझ जाए कि हुसैनी अपने
अपनों को भी पिलाते हैं, बेगानों को भी पिलाते हैं। यहां तक के अगर कोई हमारा हिंदू भाई भी गुजरे तो उसका भी सीना चौड़ा हो। यार ये कितने अच्छे लोग हैं, जब इनका अखलाक ऐसा है तो करबला में इमाम का अखलाक कैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर वो कोई सवाल भी कर ले कि भाई आप लोग अपने लिए पानी पिलाते हैं मगर ऐसी जगह जहां हिंदू भाई भी गुजरते हैं वहां भी सबीले हुसैन के स्टिकर के साथ आपने फ्रिज लगा दिया, तो उनको कहो हम जिस हुसैन को मानते हैं ना, उन्हें जो फौज गिरफ्तार करने आई थी हुसैन ने उनकी भी प्यास बुझाई थी, हुसैन ने उनको भी पानी पिलाया था। जिम्मेदार स्टेज है, एक से एक जय्यद आलिम, एक से एक जय्यद आलिम यहाँ पे तशरीफ फरमाए, बड़े बड़ी अजीम हस्तियां जहाँ जलवाबार हैं। तारुफ कराऊंगा, वक्त बहुत हो जाएगा। इन्हीं हजरात की मौजूदगी में एक दूसरा पैगाम ये देना चाहता हूँ, यार माह मुहर्रम का चांद नजर आया करे, मकानों की छतों पे रख दिया करो भर के पानी, मिट्टी के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में, ताकि पीपल थाना भोजपुर के अगर फजाओं से परिंदे गुजरे बेजबान और आपकी छतों पर पानी देखें तो वो परिंदे भी कहें कि न गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। हुसैन इब्ने अली के नाम पे सबको पानी पिलाओ। बेशक। और याद रखें, कोई सुन्नी आलिम याद हुसैन मनाने का मुखालिफ नहीं है। गलत तरीके की मुखालफत होती है तो वो इसलिए ताकि उन पाकीज़ा हस्तियों पे किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। और कोई आलिम तकरीर कर दे तो मस्जिद में कोई इस्लाह कर दे तो इसका इस्तीफ़ा तैयार है। वो तुम्हें समझा रहा ताकि उन पाकीज़ा हस्तियों के नाम पे कोई काम ऐसा ना करो। याद हुसैन ऐसे मनाओ जैसे उलमा बताते हैं आपको, ये तरीका अपनाओ। अब बताओ मुझे, वो परिंदे पानी पी के जाएंगे, क्या वो तुम्हें दुआएं दे के न जाएंगे? बेशक, सुभान। ऊंचा बोलो, दुआएं देंगे कि नहीं? ऊंचा बोलिए, देंगे कि नहीं? हमारी माएँ बहनें भी अपने अपने मकानों से दूर दराज से सुन रही हैं। याद हुसैन मनाने का एक तरीका माओ बहनों ये भी है। ये हमारे ताहिर रज़ा रामपुरी माशाल्लाह काफ़ी दूर जाते हैं, इनसे पूछिए आप। मैं हर साल लगभग मुझे 6-7 साल हो गए राजकोट, जामनगर, मोरबी, इधर गुजरात में हमारे इलाके के बड़े बड़े उलमाए किराम जाते हैं। मैंने एक चीज़ वहाँ देखी तो सोचा मैं अपने इलाके में भी जा कर के बताऊँगा। मैंने देखा कि जलसे के बाद कमेटी की तरफ से पर्चियाँ आती, उन पर्चियों में लिखा होता आज फुला महल्ले की माँ बहन बेटियों ने 100 औरतें एक जगह जमा की और 10,000 की तादाद में तस्बीह फातिमा की तिलावत की। बेशक, सुभान। माँ बहन बेटियों, शबे आशूरा में क्रीम पाउडर लगा के रोडों की जीनत बनने का नाम हुसैनियत नहीं है। तुम फातिमा जहरा की कनीज हो, इसलिए अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। और ऐ नौजवानों, अपनी निगाहों को आवारा करने का नाम हुसैनियत नहीं। कोई आलिम अगर समझाने लगे तो उसे गालियां देने से काम नहीं चलेगा। कल क़यामत के दिन उनके नाना को चेहरा दिखाना है, उनके नाना के खुदा, हम सब के खुदा को चेहरा दिखाना है। यह हुसैनी बनो इस अंदाज में कि हजरत सैयदा तैयबा, हजरत ज़ैनब जब यजीद के दरबार में खुतबा दे रही थी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे 4 मिसरे याद आते हैं कि नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। इस मुबारक महीने में भी अगर हमने अपनी इस्लाह न की तो ये बताओ कब करेंगे? बेशक। यहाँ से 5 वक्ता नमाजी बन के जाओ इंशाअल्लाह। तस्बीह फातिमा का एहतमाम करो। मेरी माओ बहनों, तुमसे भी कह रहा हूँ और नौजवानों, मैं आपसे भी कह रहा हूँ। कितने लोग ऐसे मिलेंगे नारा लगाते हैं, मुबारकबाद हैं वो नारा लगाते हैं, अल्लाह ने तौफीक दी, मगर बताओ सजदों की तड़प पेशानी में हो और उसके बाद ज़बान पे नारे हैदरी हो तो रंग ही अलग होगा, जलवा ही अलग होगा। मगर बात यह है कि शराबें पी जा रही हैं मुसलमानों की बस्ती में। हाँ, मुझे लिस्ट दी गई है, मुझे मालूम है सर। मुसलमानों की बस्ती में जुए खेले जा रहे हैं, ब्याज तक लिया जा रहा है मुसलमानों की बस्ती में। ये हमारे काम है। मेरे हुजूर ने फरमाया ब्याज के सूद के 72 दर्जे हैं। अर्रिबा 70 हूतन, 70 दर्जे फरमाया हदीस में। हाँ, 70 दर्जे। और भी रिवायात मुख्तलिफ हो सकती हैं। उसके बाद फरमाया ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महू। कितनी संगीन हदीस है ये। हुजूर फरमाते हैं सबसे आसान दर्जा ये है कि जैसे किसी ने अपनी माँ के साथ मुकाला किया।
इतने जलसे यादें इमाम अली मकाम के हवाले से हो रहे हैं, कौम में इस्लाह का रंग क्यों नजर नहीं आ रहा भाई? क्या वजह है कि वो 72 थे तो लरसता था जमाना। क्या बात है। और अगर बद्र के मैदान में पहुंचूं तो वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ वजह ये है, कहीं ना कहीं हमारी रोजी का भी इफेक्ट है। जो खा रहे हैं उसी एतबार से हमारा ब्लड बन रहा है और उसी से हमारे दिमाग नशोनुमा पा रहा है, इसलिए हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता। कहां से कहां पहुंच गई कौम यार, अंदाजा लगावा। बेहयाइयाँ हमारे घरों पे दस्तक दे रही हैं। कोई आलिम हिम्मत करके इस्लाह करे तो कौम उसी को गालियां देने लगती है। ये है काम हमारा। अल्लाह रज़्ज़ाक़ रोजी देने वाला है। अगर कारून भी बन जाएगा ना तो एक दिन मौत के चंगुल में तू भी जाएगा। ये ना सोच के ये सूद खा करके करोड़पति बन जाएगा। अरे बेवकूफ़ इंसान, अगर किसी से ये गलती हो गई है तौबा करके जाइए। हाँ, अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अपने बाप बेटों के लिए छोड़ के जाओगे सब? पूछिए उलमाए किराम तशरीफ फरमा, क़यामत के दिन ये औलाद पकड़ लेगी तुम्हारा गला और कहेगी या अल्लाह ये है वो हमारा बाप जिसने हमें हराम रोजी खिलाई। अबे ऐसी दौलत से क्या फ़ायदा? इज्जत की खाओ मगर पाकीज़ा रोजी खाओ। क्या बात है, क्या बात है। बेशक पाकीज़ा रोजी खाओ, पाकीज़ा रोजी। और अल्लाह जो मेहनत की कमाते हो ना और साहिब निसाब बन गए हो तो साल पलटने पे ज़कात देना भी फ़र्ज़ है, वो 2 ज़कात। उसके बाद पाकीज़ा रोजी खाओ, 5 वक्त नमाज पढ़ो। अल्लाह की कसम अगर जिंदगी में रंग न बदल जाए ना, ढंग न बदल जाए तो संबल दूर नहीं है, फोन करके बता देना फार्मूला बता के आए थे असर ना हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने 10 बार कहा, आज भी कहता हूं कि मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं। खुदा की कसम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत बढ़िया, बहुत सूखे नारों से कुछ नहीं होता है मियाँ, कुछ नहीं होता सूखे नारों से। बहुत अच्छी इस्लाह। वक्ती इफेक्ट होता है बस। पाकीज़ा रोजी करो अपनी। ये मुसलमान मोहल्लों में क्या शिकायत है? शराब, क्या मतलब है अभी शराब का? क्या चीज़ है ये शराब? क्या मतलब है शराब का? मैं आपसे पूछता हूं, कोई खिंजीर का गोश्त खाएगा? उल्टी आ जाएगी, चूंकि तबीयत में नफरत है। पूछिए उलमाए किराम से, कुरान शरीफ में जहां खिंजीर का लफ्ज़ जिक्र आया है उसकी हुर्मत का, उसी के साथ शराब का भी आया है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये शैतानी अमल, अल्लाह कह रहा नापाक है। ये खून नापाक है, खिंजीर का गोश्त नापाक है, ये शराब भी नापाक है। इसकी हुर्मत का जिक्र कुरान शरीफ में मुस्लिम आबादियों में पी जा रही है। मियाँ हजरत ये दौलत भी ज़्यादा, ये जो है ना, ये ठीक है हलाल तरीके से आए, इसलिए मैं एक तकरीरों में कहता हूँ हुजूर कि दौलत अगर देखते हो किसी को तो तरीका भी देखो, फिरौन का अपना रहा है या उस्मान गनी का अपना रहा है। अगर उस्मान गनी के रास्ते पर है तो समझ लो दौलत सच्ची है, और अगर पहले अच्छा था अमीर होकर के गलत रास्ते पे चला गया तो समझ लो ये दुनिया में ही है इसके रंग रवेलियां, बाद मरने के अंजाम इसका कारून वाला होने वाला है। इसलिए दौलतों पे ना इतराओ मियाँ। कारून के खजाने जमीन में धंसा दिए गए थे, बड़े बड़े अरबपतियों को भी कोरोना में मौत आ गई, बच ना पाए वो भी, कई मिनिस्टर भी मर गए, दुनिया में छोड़ के जाओगे। इसलिए पाकीज़ा कमाई लो, वो पाकीज़ा कमाई कमाओ। कोई गरीब भाई तुमसे कर्जा लेने आ गया, तुम उससे सूद ले रहे हो, मेरे रब ने कुरान में फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह ने रिबा को मिटा दिया है, खत्म कर दिया है। जिसे अल्लाह ने खत्म कर दिया तुम उसे जिंदा कर रहे हो। बहुत बहुत अच्छी। फिर कहते हो मॉब लिंचिंग, फिर कहते हो ट्रिपल तलाक बिल, फिर कहते हो जनाबे वाला बेशुमार मसाइल, कदम कदम पे लव जिहाद, न जाने कितने मैटर। हम इसके खिलाफ कब लड़ सकेंगे? जब हमारी रगों में हुसैनी अज़्म का लहू होगा, हमारी रोजी पाक होगी, जब हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मरना तो एक दिन है, जिल्लत के साथ नहीं मोहब्बत के साथ और जुर्रत के साथ शहादत का जाम पिएंगे। मगर प्यारे ये जज्बा बातों से पैदा नहीं होगा, हुस्ने अमल से पैदा होगा। 5 वक्त नमाजें पढ़ने
से पैदा होगा, किरदार के गाजी बनने से पैदा होगा। अरे बन के देख गाजी, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये वही भारत है जिसने मुजद्दिद अल्फसानी को देखा, ये वही भारत है जिसने शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को देखा, ये वही भारत है जिसने शाह वलीउल्लाह को देखा, शाह अब्दुल अजीज को देखा, अल्लामा फजल रसूल बदायूनी को देखा, ताजुल फहूल को देखा, शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी को देखा। अरे इससे बड़ी मिसाल क्या दूंगा, ये वही भारत है जिसने हसन संजरी गरीब नवाज को देखा, और ये वही भारत है जिसने हम सब की शान सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान को देखा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा ये ख्वाब दिल से निकाल दो आपके, कोई तुम्हें भारत से निकाल देगा, किसी के बाप का नहीं है भारत जो निकाल देगा।